मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू सफायर फैमिली। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। यू एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन। इट्स एन ऑनर फॉर अस, फॉर आवर फैमिली, एंड वी हैव बीन पेशेंटली वेटिंग फॉर यू। और मैं निवेदन करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट इशिता टू इंट्रोड्यूस मैम टू द फैमिली मेंबर्स। इशिता। Good morning, everyone, and welcome, ma'am, to Safia's very own webinar, Abhivyakti. Aruna Mishra is an Indian boxer of international repute. She was born in Jamshedpur, Jharkhand. Earlier, she used to play handball and was an athlete. Later, under the mentorship of a coach, she became a boxer. She started her career as a boxer in her college days and has never looked back since then. Her career highlights include gold medals in the 2003 Asian Championship, 2004 World Cup, and the 2011 World Police and Fire Games. She has received several medals and awards in boxing in national and international levels. During her childhood, her mother wanted her to be like Kiran Bedi and join the police. She made the dream of her mother turn into reality. Right now, she's serving in the Jharkhand police. She's also established a training center of boxing for the girls in India, in Tata. Thank you. मैम, मोहम्मद अली का एक कोट है, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग सो दैट आई लिव माय लाइफ एज अ चैंपियन। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस परिवार को अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताएं, जिससे हमारे ये बच्चे इस बात को समझें कि बिना पसीना बहाए, बिना लड़े, बिना उठे जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। और आपने न सिर्फ झारखंड बल्कि देश और पूरे विश्व में इस बात को साबित किया है कि अगर ठान लिया जाए, मान लिया जाए, ठान लिया जाए तो हो जाता है। तो मैम, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हम सबको अपने जीवन के बारे में बताएं। सबको नमस्कार, और प्रिंसिपल सर आपको भी, और ऑल टीचर्स, पेरेंट्स, प्यारे बच्चों। हमने शुरुआत बहुत छोटे गेम से, खो खो से की थी। जब मैंने शुरुआत की खो खो से, तो इस स्कूल लाइफ में मैं बहुत छोटी थी तब खो खो खेलती थी। उसके बाद जब हाई स्कूल में गई, हैंडबॉल, एथलेटिक्स और खो खो तीनों गेम किया। लेकिन जब कॉलेज में आ गई तो मुझे किसी ने कहा कि बॉक्सिंग करो। तो जनरली बॉक्सिंग नाम सुन के लोगों के मन में एक दहशत आती है कि बॉक्सिंग में नाक टूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा, और लड़की है तो ऐसा बहुत लोगों को होता है कि नाक टूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा, तो फिर बॉक्सिंग करना बेकार है। तो मेरे जहन में भी था कि बॉक्सिंग नहीं कर सकते हम लोग, लड़की हैं तो बॉक्सिंग नहीं कर सकते। लेकिन कोच ने कहा तुम अच्छा कर सकती हो, करो। आजकल इतना सुविधा है, गार्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने शुरुआत की बॉक्सिंग की कॉलेज लाइफ में। मैंने फर्स्ट 2002 में नेशनल गेम्स खेला, वहां मैंने गोल्ड जीता। फिर 2003 में मैंने नेशनल खेला, वहां गोल्ड जीता। उसके बाद इंटरनेशनल खेली, वहां पहला इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल मिला। एशियन चैंपियंस में 2 टाइम गोल्ड था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं ये एक बार गोल्ड था, एक बार ब्रॉन्ज था। नेशनल में 11 साल चैंपियन रही। वर्ल्ड पुलिस में 3 साल चैंपियन रही। नेशनल गेम्स में 5 टाइम्स चैंपियन रही। तो मेरा लगातार चैंपियन चलता रहा। इसी दौरान मेरी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए। लोग ने कहा बच्चे होने के बाद जनरली लड़कियां छोड़ देती हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं है। तो मैंने बच्चों के बाद भी अपना जारी रखा, और जितने आगे बढ़ते चली गई उतना मुझे आत्मविश्वास मजबूत होता गया, और मैं उससे ज्यादा आगे बढ़ती चली गई और आगे अपना काम करती गई। कि किसी ने ये नहीं कहे कि तुम की क्या, और मुझे आगे बढ़ना था।
उस दौरान मेरे साथ बहुत घटना घटी। मेरा हाथ टूटा, उसमें मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, वो ऑपरेशन भी करना पड़ा था। फिर भी लोग कहे अब तो हाथ टूट गया, बॉक्सिंग तो हाथ से ही गेम है, अब इस नहीं होगा। लेकिन मैंने 4 महीने हाथ टूटने के बाद रिकवरी किया और उसी हाथ से मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला था और उसमें मैंने गोल्ड जीता था। अंदर जो कहते हैं, एक खिलाड़ी के अंदर एक जुनून होनी चाहिए। जब तक आप किसी चीज के लक्ष्य को पाने के लिए अंदर जुनून नहीं पालोगे तो आपसे कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ने के लिए एक जुनून चाहिए। आजकल बच्चे चलते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि मुझसे अब नहीं होगा, मैं थक गया हूँ, या कहा जाए सिस्टम से या पेरेंट्स घर से या किसी ने मदद नहीं किया। मेरा भी कोई बैक सपोर्ट नहीं था। मैं भी जब शुरुआत की थी मेरा कोई बैक सपोर्ट नहीं था। मैं हर गेम को आजमाई, हर गेम को नेशनल लेवल तक खेला है, नेशनल गेम्स इंडिया कैंप तक रही, लेकिन मेरा कोई बैक सपोर्ट नहीं था जो मुझे बैक सपोर्ट से आगे बढ़ा सकता था। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि मैं इतने हाई लेवल में जाकर भी छट जाती थी। तो मैंने एक अंदर जुनून पाला कि मुझे करना है तो करना है, अब किसी का ये नहीं करना है, किसी मुड़ के ही नहीं देखना किसी को। और मैं अकेले उस झारखंड बनने के बाद मैंने शुरुआत जैसे किया और उसके बाद मैंने कभी आज तक मुड़ के नहीं देखा कि मैं क्या कर रही हूँ और लोग क्या कह रहे हैं। एक तो पहले लड़की थी, लड़की होने का कहा जाए तो आज भी समाज में एक सिस्टम जो है खराब, हमारा श्राप है कि लड़की हो। लेकिन मुझे नहीं लगता आज कोई माँ बाप अपनी बेटियों को इस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन घर में आज भी तुम लड़की हो इस तरह से रहो, वो लड़के उस तरह से रहेंगे। मैं उन सारे पेरेंट्स को भी ये कहूंगी कि यदि वो लड़की है उसको यदि आप एक अच्छे तरीके से पालेंगे वो लड़की नहीं रह जाती है, वो आपके एक बलशाली बच्चे बन जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी आप लोगों से बेटे कि लड़के हो चाहे लड़की हो, अपने अंदर एक जुनून पाल कर चलो। पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, खेलना है मुझे खेलना है, मैं या संगीत में जाना है। लेकिन आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा कि मुझे इस रास्ते पे जाना है। जब रास्ता आपको मिल जाएगा तो आप अपने निकल जाओगे और फिर किसी के नाम की जरूरत नहीं होगी, किसी की बैक सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, आपका खुद एक नाम होगा। क्योंकि मेरे साथ भी मेरे अभी छोटे 2 बच्चे हैं मेरी भी। मैंने भी अपने बच्चों को यही कहा है कि आपको जो करना है आप करो, लेकिन मुझे बता कर करो। आपसे गलती हो जाए मुझे आके बताओ। लेकिन जनरली माँ बाप उनके गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बच्चे को डांटते हैं। इससे बच्चे क्या होते हैं, दूसरी गलती जब करते हैं तो वो बताते नहीं है घर में। इसलिए मैं बच्चों से भी कहूंगी कि खुलकर माँ बाप से बात करो। आने वाला समय आपका भविष्य है और आप देश के भविष्य हैं। मुझे लगता है आने वाले समय आपका दिन है और हम लोग के दिन तो गए। अब आप लोगों को मैं बढ़ा सकूं और अच्छे इंसान बना सकूं तो मेरे सौभाग्य है कि मैं आप लोग के लिए कुछ की हूँ। मैम, आपको कभी जब आप बॉक्सिंग रिंग में उतरी और ग्लव्स आपने डाले तो सुनने को तो मिला कि अरे ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, इससे क्या होगा? सर मैंने बॉक्सिंग के रिंग में जब जा रही थी तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं क्या करने जा रही हूँ और मुझे कितने टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। मैंने एक ठान लिया था कि मुझे आगे बढ़ना। मेरे कोच ने कहा कि तुम्हें बॉक्सिंग करना है तो सिर्फ मैंने कोच से इतना पूछा था मुझे मेडल मिलेगा। तो उस कोच ने कहा था तुझे यदि मेडल नहीं मिला तो मैं बॉक्सिंग कराना छोड़ दूंगा। एक कोच और एक प्लेयर था बीच में ये संबंध, मुझे लगा कि मेरे अंदर एक और प्राण डाल दिया है। मैम, जब आप बॉक्सिंग करना शुरू की
तो क्या आप भी आम बच्चों की तरह कि पहले खाना खाने में 1 घंटा टाइम निकाला, फिर टीवी देखने में 1-2 घंटा, फिर गप मारी इधर उधर, फिर उसके बाद कहीं जाके 10 मिनट के लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, क्या ऐसे करते थे आप? नहीं सर, मैं वो नहीं करती थी। मेरे घर में जो भी बनता था, मुझे ना तो खाना से मतलब था, ना टीवी से मतलब था। मुझे एक लक्ष्य में भेदना था। कहते हैं ना, अर्जुन ने मछली के आंख को भेदा था, तो वो आंख को सिर्फ देख रहा था, नाक की मछली को देख रहा था। तो मुझे भी याद, जब कॉलेज में पढ़ रही थी, और कॉलेज में जब मुझे लोगों ने कहा कि अब क्या करोगी, कॉलेज कॉलेज कर रही हो, अब तुम्हारा तो टाइम खत्म हो गया। तो मुझे ये विश्वास था कि मुझे आगे बढ़ना और करना है। तो मैंने सिर्फ इतना किया कि ना तो मुझे टीवी से मतलब था, ना खाने से मतलब था, ना कोई, मुझे अपना प्रैक्टिस से मतलब था। मैं प्रैक्टिस में कितने आगे जा रही हूँ और कहाँ जाकर मेडल मिलेगा मुझे, मेरा ध्यान सिर्फ उतना था। और मैं अपने स्कूल में भी बेस्ट रही हूँ, तो इसलिए मुझे विश्वास था कि मुझे आगे चलकर मेडल मिलेगा, और मैं वही की। मुझे तो लोग ने कहा कि अब मत करो, हो गया। फिर भी मैंने कहा जब तक मेरे शरीर में ताकत है मैं करके इसलिए दिखाऊंगी, क्योंकि आने वाले बच्चे को एक प्रेरणा मिलेगी कि ये ना कहे कि मेरी हड्डी अब कमजोर हो गई है, मैं नहीं कर जी सकता मैम। हूँ। अब मैं अपने बच्चों से और पेरेंट्स से आग्रह करूंगा, अगर उन्हें कुछ प्रश्न पूछना है, उन्हें मैम से कुछ जानना है, तो they can do this. Yes, sir. My question to ma'am is, ma'am, how did you become so great? बेटा मैं ऐसे ग्रेट बन गई क्योंकि मैंने मेहनत किया है बेटा। और मेहनत कभी भी खाली नहीं जाता। आप जब मेहनत करोगे ना बेटा, तो आपकी भी मेहनत खाली नहीं जाएगी। और आप बहुत अभी छोटे हो सकता है आने वाले समय में आपको हर मुश्किल का सामना करना पड़े। तो अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करना। हो सकता है पेरेंट्स कभी कभी डांटते हैं, तो इसमें आप डगमगाना मत बेटा, क्योंकि पेरेंट्स आपकी गलतियों को समझकर डांटते हैं। बच्चे जनरली क्या करते हैं, पेरेंट्स डांटे तो वो सैड हो जाते हैं, और सैड में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। मुझे तो बहुत मार पड़ी है अपने पापा से। मैं किसी के अमरूद तोड़ लेती थी तो मुझे मार पड़ी है। अब तो बच्चे करते भी नहीं जनरली ऐसे बदमाशी, मैं तो बहुत बदमाशी करती थी। मैं किसी के अमरूद तोड़ लेती थी, किसी के छत पर चढ़ जाती थी। मुझे बहुत मार पड़ी है, लेकिन मैंने कभी गलत नहीं किया। मैं बताती थी, मम पापा मैं तो छत पर चढ़ी थी, तो मुझे पिटाई भी पड़ती थी। तो पिटाई भी, पेरेंट्स के हाथ से पिटाई भी खाना एक जनरली होता क्या है, एक ऊर्जा शक्ति मिलती है कि मुझे इस गलती की सजा मिली है, मैं आगे चल के ये गलती नहीं करूंगा।